हेलो। हाँ सच है भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी सूचना लेल पढ़ी थी। ये थे पाठ करबे के घर ही में तो बोले कि कार्ड लेना होगा। कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो बेदौली से बोल रहे हैं। मस भगवानगंज थाना में पड़ता है। तो साध संगति से जुड़े हो क्या? जी। साध संगति से जुड़े हो क्या? जी हाँ जुड़े हुए हैं। सत नाम सार नाम जी मिला हुआ है भी। आश्रमों में जाते हो? आश्रम में तो इन्हें न गेली है भगत जी 6 महीना से। क्यों? कुछ दर्द नियर रहा है या मौसम न ठीक रहे के कारण से न गेली है भगत जी। और मौसम ठीक हो जाएगा फिर जाओगे? हाँ मौसम ठीक हो जाएगा तो जब ही कुछ दर्द रहा थे उनमें में यही से चल ही फिरे में कुछ दिक्कत हो है भगत जी। अच्छा। पवन दास के वीडियो देखते हो? जी। पवन दास के वीडियो देखते हो क्या? जी हाँ पवन दास के तो गरीब दास के तो वीडियो देखा ही महाराज जी के भी सत्संग सुने ही तभी। नहीं। आपको कितना टाइम हो गया नाम लिए हुए? हम टाइम लिए हैं 13 में। 2013 में नाम लिया। पवन दास के बारे में नहीं जानते? जयपुर वाला पवन दास। जयपुर ला पवन दास के नहीं जानते हैं। सचिंत जी के जानते हैं। डुमरी हॉल्ट पर उनको आश्रम में रहते हैं। हाँ भगत जी, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? उनको बारे में तो हम नहीं जानते हैं भगत जी। पवन दास जी के। हाँ मोबाइल सब। मोबाइल छोटा चलाते हो या बड़ा? हाँ बड़ा चलाते हैं लेकिन कम जानकारी है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। बूढ़े बूढ़े आदमी हैं। हाँ, 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 हाँ। हाँ 70-72 बरस उम्र हो रहा है भगत जी। अच्छा। तो भगत जी अब कैसे और समझाएं तो आपको? सचिन जी डुमरी हॉल्ट पर हम लोग के आश्रम खुला हुआ है। अरे भगत जी, सब वो काल के दूत हैं, सारे के सारे जितने भी आश्रम खोल के बैठे हैं ना ये। जी ना 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 मालिके के हिये से हम लोग के इथी होता है। काल के उ नहीं है भगत जी। अच्छा, अपना ही। अच्छा एक बात बताओ, अपने गुरुजी कहाँ हैं? हमारा गुरु जी जेल में है। और जेल में उनको शरीर चला गया है तो बाहर ही। तो गुरुजी जेल में क्यों गए? जेल में क्यों गया है इसी ये काल लोग कोला सब टेल के कर दिया है उनको आऊगा तो गुरुजी बरियारी जबरदस्ती। तो गुरुजी इतने कमजोर हैं जो काल ने उनको जेल में बैठा दिया? हाँ तो कृष्ण भगवान कमजोर थे तब ना जेल में रखा था कंस। भगत जी। जी, आप कह रहे हो 2013 से नाम ले रखा है, आपने सार नाम भी ले रखा है। जी भगत जी। चलो, आप उनसे वो डूंगरी वाले से संपर्क करो भगत जी, उधर ही मिलेगा। यहाँ डुमरी वाला से कार्ड मिल जाएगा ना। संपर्क कर लो। अच्छा तो संपर्क का मोबाइल नंबर है बात करवा ही। हाँ, हाँ देख लो भगत जी। आप कहाँ से बोल रही है कौन आश्रम से भगत जी। मैं आश्रमों में नहीं जाता भगत जी, आश्रम गुरुजी के नहीं है, गुरुजी के परिवार ने अपने धंधे के लिए खोल रखे हैं। गुरु जी ने परिवार के अपना धंधा के लिए खोल रखे हैं। गुरुजी के जाने के बाद में गुरुजी के भाई ने, बेटा बेटी ने अपना धंधा बना रखा भगत जी। तो कहाँ उन धंधा में तो हम लोग नहीं जाते हैं। उन लोग से तो कोई संपर्क नहीं है कोई बात नहीं है। तो वो हम डूंगरी वाला वही तो है, उन्होंने तो बैठा रखे हैं अपने एजेंट जगह जगह। जी ना 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 डुमरी वाला वो नहीं है। तो क्या वो पाकिस्तान से आया डूंगरी वाला? डुमरी वाला वो महाराज जी का चेला है हम ही लोग का। उनके साथ रहते अरे हैं हम तो लोग उसको के खोल साथ। के किसने दे रखा है? गुरुजी के परिवार ने तो खुलवा रखा है। मालिके ने खुलवाए हैं कि चलो ठीक है भगत जी, आप उनसे संपर्क कर लो, है ना? कैसे कुछ ना जानकारी है तब बता सकते हैं जो जानकारी है अब से हम आप बोल मान ही रहे नहीं हैं। रहे, आपको जानकारी दे रहे, आप जी सुन ही नहीं रहे। सुनई तो ही कही जो सुनई। तो ये देखो, गुरुजी के जेल जाने के बाद में ये जितने भी आश्रम हैं ये गुरुजी ने नहीं खोले। अच्छा। आपने सुना है कभी गुरुजी से? गुरु जी से तो इथी पर सुबह के सुबह रे
रिकॉर्डिंग इथी आता था गुरु तो, जी के तो गुरु जी ने टीवी पर। कभी कहा, कभी आए, गुरु जी कभी बोले? गुरु जी तो बोले कि आश्रम 500 कुछ खुला हुआ है। कब बोले, मेरे को बताओ कौन सा ऑडियो में बोले? अभी तो हम इतना पूरा न बता तो सके। फिर ये भगत जी, हम भोले भाले भगतों को मूर्ख बना के इन लोगों ने अपना धंधा सेट कर रखा है। गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। क्या गुरु जी ने, आपने 2013 में नाम लिया था, जी, क्या गुरु जी ने कभी 2014 बरवाला कांड से पहले कहीं कोई दूसरा आश्रम खोला था, एक बरवाला के अलावा? बरवाला में तो बात तो फिर तो सुने थे यहाँ दिल्ली में, यहाँ। ये तो गुरु जी के जेल जाने के बाद में खोला ना, मुंडका में। हाँ, मुंडका मुंडका, तो हाँ। वो तो बरवाला कांड के बाद में खुला है। हाँ, बरवाला कांड के बाद में खुला है। तो पहले गुरु जी ने क्यों नहीं खोले? खाली बरवाला में क्यों रहते थे गुरु जी? क्या गुरु जी नहीं खोल सकते थे क्या? ना तो हम लोग तो सत्संग में यही सुन रहे हैं भगत जी कि उनको जेल जाने के बाद में ज्ञान भी इतना हो रहा है, आदमी ले रहे हैं, और इतिहाश्रम भी बहुत खुल गया है। तो भाई देखो, ऐसा है, गुरु जी की आज्ञा के बिना चाहे लाख आश्रम खुल जाओ, हमारे किस काम के? हमारा भगवान तो जेल की कोठड़ी में बैठा है। बाहर आश्रम हमारे किस काम के? आपका घर आश्रम नहीं है क्या? हाँ, है, ये है इस तरह से। इन आश्रमों में गुरु जी बैठे हैं क्या? जी ना, भाई ये बात। आश्रम में क्यों जाते हैं कि भाई हमारे को गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे, हम गुरु जी के मुंह से सत्संग सुनेंगे। अब आश्रम में ना तो गुरु जी बैठे, ना गुरु जी आशीर्वाद दे रहे, ना गुरु जी अपने मुंह से सत्संग कर रहे। तो सत्संग तो आपके मोबाइल में है ना, अपने घर पे सुन सकते हो। हाँ हाँ, यही बात ना हम सुने हैं, तो इच्छुक हो रहे हैं तब आप तो हम। ये लोग भगत जी अपना दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा के लिए आश्रम खोल रखे हैं। अब ये लोग राजनीति भी करवा रहे हैं। आपको पता है कि कई, ये कभी कांग्रेस को वोट डलवाते हैं, कभी बीजेपी को वोट डलवाते हैं। क्या गुरु जी ने कभी डलवाए? ना, गुरु जी कहाँ कभी तो फिर हम डलवाए। किसके पीछे चल रहे हैं? अपने गुरु जी के पीछे चल रहे हैं, गुरु जी के परिवार के पीछे चल रहे हैं। तो ये तो हम लोग को जानकारी नहीं है भगत जी की परिवार ऐसा धंधा किए हुए हैं। अब आप उन्हीं आप बरवाला आश्रम में आप कितनी बार गए? वहां हम लोग लगातार साल भर से ऊपर गए थे, तब सतनाम मिला था। कभी आपको लड्डू जलेबी मिला आश्रम में? लड्डू जिलेबी तो फल उल मिला था। अरे लड्डू जलेबी तो ब्याह शादी में बनता है, आश्रम में तो चावल बनेगा, सादा रोटी बनेगी, दाल बनेगी। अभी ये जितना भी आश्रम खोल रखा है, लड्डू जलेबी, लड्डू जलेबी। आ जाओ, ज्योति पाठ का पैसा दो, लड्डू जलेबी खाओ। हम कोई हाँ, शादी में जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं? ना आश्रम में जा रहे हैं, शादी तो में तो आश्रम में नहीं। क्या मतलब है लड्डू जलेबी का? साधारण भोजन बनता है आश्रम में। हाँ, साधारण वो घड़ी हम लोग गए थे तो फल उल मिला था, मिठाई नहीं मिल पाया तो था। फिर अब ये तो लोगों को लुभा रहे हैं भगत जी। ये तो लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं ताकि लोग हमारे को पैसा दें। आप इन आश्रमों में जाते हो, आप जी सत्संग सुनते हो? आश्रम में तो कहीं नहीं, कि कभी कभी जाते हैं, वही टीवी से सत्संग होता है। तो टीवी तो आपके घर पे भी है, मोबाइल तो आपके घर पे भी है, वही सत्संग हाँ सुनने हाँ, के लिए आप इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप हम आओगे जाओगे, आप इतना समय में तो घर पे बैठ के सुन लोगे। ये एक नंबर बात। इसीलिए हम लोग आश्रम में बहुत कम जानते हैं। और वहां तो आओ घाव घुस होता है, टीवी पर चाहे मोबाइल पर। घरवा तो आओ साफ साफ बढ़िया सा मिलता है सत्संग। भाई घर पे चाहे आधी घंटा सुनो, लेकिन शांति से सुनोगे तो कुछ समझ में तो आएगा। जी 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 जी। दूसरा भगत जी, आश्रमों में गुरुजी थे उस समय हम लोग पाठ का पैसा अपने गुरुजी को देते थे, ज्योति पाठ का पैसा। पाठ हम करवाए थे, वहां गए थे ना। तो तो हम हम, गुरु तो हम गुरुजी को पैसा उनके हाथों में देते थे ना, जब उनके दर्शन के लिए जाते थे। हाँ 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 अब हाँ क्या हाँ हो रहा है भगत जी? अब हम किसको पैसा देंगे? हमारे गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। हाँ और गुरुजी क्या कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो हम किसको पैसा दे रहे हैं? हाँ जी। भाई हमारे गुरुजी को 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा, वो तो जेल प्रशासन दे रहा है। हाँ तो हमारा पैसा किधर जा रहा है, ये लाखों करोड़ों रुपया? भगत जी, यह बात हमको ये तो भरम में हम पड़ गए। आप बोल रहे हैं हमको, और हम आपसे और। दूसरा बात हमको ये बताइए गुरुजी, कल को जब गुरुजी आएंगे, जी। तो गुरुजी तो किसी एक आश्रम में आएंगे। हाँ
गुरुजी सत्संग करेंगे तो किसी एक आश्रम में बैठ के करेंगे, अच्छा। फिर ये बाकी आश्रम खोल दिए 10-12, इनका हम क्या करेंगे? फिर इनमें कौन जाएगा? फिर ये क्यों, हाँ। फिर ये आश्रम क्यों बना दिए फालतू में? गुरुजी आएंगे तो एक ही आश्रम में रहेंगे। अच्छा ठीक बोलिए ना, तब ना। तो बताइए फिर ये इतने सारे आश्रम काहे को खोल दिए? भाई ज्ञान कल तो। को जब गुरुजी आएंगे और गुरुजी सत्संग अगर वो करेंगे, तो कोई भगत अगर सत्संग सुनने जाएगा तो कौन से आश्रम में जाएगा? जहां पे गुरुजी होंगे। हाँ। फिर ये बाकी आश्रम हमारे क्या काम के? अच्छा। ये सब भगत जी इन लोगों ने अपना धंधा खोल लिया, और आपस में ये लोग संगत को मिलने नहीं दे रहे। बिहार के बिहार में पड़े रहो, यूपी के यूपी में पड़े रहो। अरे भगत आपस में मिलेगा नहीं तो गुरुजी के ज्ञान पे चर्चा कैसे होगी? भक्तों का संग का समाधान कैसे होगा? अच्छा। भाई भगत मिलन ही नहीं हो रहा, भक्तों को आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा, भक्तों को बांट दिया अलग अलग। राजस्थान वाला कहता है कि हमारे को पैसा दो, हरियाणा वाला कहता है कि हरियाणा के आश्रम में आके पैसा दो। ये तो अपना धंधा बना लिए। और हम्म। पाठ और भगत जी, दान का पैसा गुरुजी के हाथ में देने से सफल होता है, गुरुजी के परिवार के हाथ में देने से नहीं। ना तो हाथ में तो हम इनसे कभी पाटन वही महाराजा जी के हाथ में, मालिक के हाथ में डेली हल पाठ के पूजा, हमारा फल वगैरह भी सब कुछ मिला था, पूर्णाहुति मिला था हम लोग के। ये बात नहीं है, वो घड़ी से हमको आज शांति बहुत कम मिलता है। पहले इतना शांति था ना भगत जी। अब शांति भगत जी मिलेगा कैसे? क्योंकि संगत में मर्यादा नहीं है, सबकी मर्यादा टूटा हुआ है। मैनेजमेंट ने, गुरुजी के परिवार ने सबका मर्यादा तोड़वा दिया, राजनीति करवा करवा के। हाँ भगत जी। अरे भैया ये राजनीति करना, और ये आपको पता होगा 2018 में इन्होंने हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया। हाँ। अब एक बात बताइए भगत जी, अगर हम उल्टा काम करेंगे तो भक्ति कैसे बनेगा? हमारा काल प्रवेश करेगा ना। हाँ। गुरुजी ने कभी आपको उस आश्रम में बरवाला में जब आप जाते थे, गुरुजी अच्छा। ने कभी आपसे देह दान और रक्त दान कभी करवाया क्या? नहीं। तो अभी फिर ये धंधा क्यों शुरू कर दिया देह दान और रक्त दान के नाम पे? भक्तों का हाँ। खून खून ये लोग जो है क्यों निकलवा रहे हैं? हाँ, ले ही रहे हैं अपना बहुत आदमी खून दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भगत जी? क्योंकि खून को बेचा जा रहा है भगत जी। हाँ। आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, आपको खून का जरूरत पड़ेगा, 1 यूनिट खून का 10,000 रुपये लगता है। हाँ। तो ये तो बेचा जा रहा है भक्तों का खून। हम्म। तो बताइए भगत जी, ऐसे लोगों के पीछे हम क्यों मरे? हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है। हमारा गुरु है संत रामपाल जी, हम सत्संग सुनते संत रामपाल जी के, नाम दे रखा संत रामपाल जी ने, मर्यादा बता रखी संत रामपाल जी ने, काम धंधा हम कर रहे हैं। फिर भैया हम गुलामी गुरु जी के परिवार की और इन कोऑर्डिनेटरों की क्यों करें? जी। इन कोऑर्डिनेटरों का और गुरु जी के परिवार का तो जो पेट पालन है वो भक्तों के पैसों से हो रहा है, हाँ। और उल्टा भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं। गुरुजी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट दो, गुरुजी का आदेश आ गया कांग्रेस को वोट दो। अरे भैया ये गंदे कर्म तो गुरुजी ने हमसे छुड़वाए थे, और तुम हमसे वही गंदे कर्म करवा रहे हो। हम्म। अभी आपको जानकारी है हरियाणा के धनाना आश्रम में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। ऐसे हम लोग धनाना जाने के लिए बहुत उतालू थे, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे मत जाना हैं। भगत जी, मत जाना, नहीं तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। मत जाना। आप अपने घर को आश्रम बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, और गुरु जी को भगवान बनाओ, तब भक्ति चलेगा। हे गुरु महाराज, हे प्रभु, हम लोग एकदम एकदम तरसलील ना होली। हमने इतना बेचैन होली है धनाना जाए लगी कि बहुत मोबाइले पर देखे कि आश्रम बहुत विचित्र कुछ बन नहीं रहा है। भगत जी, आप मोबाइल पे देखे होंगे, वहां इन्होंने आश्रम में लहर तारा तालाब बना दिया, बहुत बड़ा फवारा हाँ। लगा दिया। वहां पे वो कबीर जी का झोपड़ी बना दिया। अरे हाँ। भैया ये फालतू में भक्तों का पैसा काहे बर्बाद कर रहे हो? अच्छा। अरे गुरुजी ने बता दिया तो क्या झूठ बोला क्या? जो तुम लहर तारा तालाब बना के भक्तों को बता रहे हो, वो तो पैसा बर्बाद कर रहे हो भक्तों का। हाँ भगत जी, ये अब हमारा। ड्रामेबाजी हो गई भगत जी, ड्रामेबाजी हो गई। अभी देखो धनाना आश्रम में 3 एकड़ जमीन में, यानी 10 बीघा जमीन में आश्रम बन रहा है। अरे हमारे गुरुजी तो वहां पे वो बन रहा है हॉस्पिटल,
अरे हमारे गुरुजी तो दुनिया के हॉस्पिटल बंद करवाने के लिए आ रहे हैं। दुनिया हाँ भर के मरीज जिनका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था वो तो थक हार के गुरुजी के पास आके ठीक होते थे, और हाँ अब हाँ। ये आश्रम में हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम्म। तो भगत जी ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं ना। हे भगत जी, हे अरे भगत जी। अगर हॉस्पिटल में अगर लोगों का इलाज होगा तो फिर गुरुजी की भक्ति से क्या होगा? फिर गुरुजी हाँ की भक्ति कौन करेगा? हाँ जी, जब हॉस्पिटल, जब ज्ञान से नहीं ठीक हुआ तो ये भक्ति कौन काम के किए। कितना आप इंटरव्यू देखते हो भक्तों को, मेरे को कैंसर था, मेरे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं संत रामपाल जी से नाम लिया, मैं कोई गोली दवाई नहीं खाया, मैं ठीक हो गया, और ये लोग उसी संत रामपाल जी के नाम से, उसी संत रामपाल जी के नाम से आश्रम खोल के उसमें हॉस्पिटल वह बना रहे हैं। भगत हम्म। जी, हरियाणा में एक कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। जी। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। हाँ तो गुरुजी का जो परिवार वाला है ये गुरुजी को कभी परमात्मा नहीं माने, कभी भगवान नहीं माने गुरुजी को, क्योंकि दीपक के तले भगत जी अंधेरा रहता है। जी। अब देखो, अगर अपना भक्ति बचाना है, परमात्मा को खुश करना है, तो सीधा सा तरीका है, गुरुजी ने ज्ञान देने में, सत्संग करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। सारे सत्संग हमारे पास में है। मर्यादा गुरुजी ने बताई रखी है, मर्यादा निभाएंगे तो भक्ति चलेगी। ठीक। हम किसी और की चापलूसी क्यों करें? आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर मर्यादा में है तो गुरुजी हमारे साथ में है, पल पल हमारे साथ में है गुरुजी। अभी आप संध्या आरती पढ़ते हो, क्या कहते हैं गुरुजी? घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश। जी। तो गुरुजी तो हमारे घट में, हमारे साथ में है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी। अरे हमारा घर आश्रम नहीं है क्या? अगर हमारा घर आश्रम नहीं है तो हम हमारे घर में 3 टाइम की आरती क्यों करते हैं? घर में दीपक हम क्यों जलाते हैं? घर में बैठ के मंत्र क्यों करते हैं? घर में बैठ के सत्संग क्यों सुनते हैं अगर हमारा घर आश्रम नहीं है तो? अच्छा ठीक भगत जी। और जिसने अपने घर को आश्रम नहीं बनाया, अपने गुरु को भगवान नहीं बनाया, और गुरु जी के सत्संगों को आधार बनाकर भक्ति नहीं करेगा, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। काल उसको ऐसा ही नाच नचाएगा। अभी ठीक है। अभी देखिए ना भगत जी, सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रहा है वो काल का और गुरु जी का चल रहा है ना। जी। तो काल को तो पता है भगत जी, क्योंकि काल ने तो वरदान लिया था तपस्या पे कि परमात्मा आप कलयुग में जितना मर्जी जीव ले जाना। हम्म। तो वर्तमान में काल को पता है कि वो परमात्मा आएगा, जीवों को लेके जाएगा, तो काल कोई चद्दर ओढ़ के थोड़े ना सोएगा। वो भी अपना काम करेगा, भक्तों को तोड़ने का काम करेगा, मर्यादा तुड़वाने का काम करेगा। अब काल सामने नहीं आता भगत जी, काल स्वयं तो आता नहीं है, वो तो छुपा रहता है। तो वो अपना काम कैसे करेगा? वो अपने एजेंटों के माध्यम से अपना काम करेगा। जो भगत मर्यादा तोड़ के भक्ति करेंगे उनमें कुप्रेरणा करके लोगों की मर्यादा तुड़वाएगा। तो गुरु जी का परिवार जो है ये भगत जी, इनका मर्यादा बहुत पहले से टूटा हुआ है, इसलिए काल वर्तमान में गुरु जी के परिवार के माध्यम से और इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से ये सारे उल्टे काम संगत से करवा रहा है। हम्म। तो भगत जी, अगर भक्ति बचानी है तो इनसे बचो। केवल अपने गुरु जी के ऊपर ध्यान रखो, बाकी किसी पे ध्यान मत रखो। ठीक कहते ही भगत जी। आए भगत जी, तो हम तो अब भरम में पड़ गए। काहे का भरम पड़ गए बताओ? हाँ, भरम में पड़ गई यार, कि माने मालिक के माने छोड़ करके आई सब दूसरा आदमी ऐसा कर्म हम लोग से न करवा रहे हैं जी। ये भगत जी दूसरा आदमी नहीं है, गुरु जी का परिवार है। ये हमारे भगत भाई है जो बोले हैं, बेचारे उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन हम्म। गुरु जी ने हमारे को ज्ञान किस लिए दिया कि भैया जब ऐसा स्थिति आ जाएगा, काल जब संगत में काल प्रवेश कर जाएगा तो मेरे ज्ञान को आधार बना के नहीं चलिएगा। हम्म। तो गुरु जी हमको सत्संग में क्या सिखाए, क्या बताए, हम तो वैसे चलेंगे ना। हम गुरु जी के परिवार के पीछे थोड़े ना चलेंगे। तो हम लोग के वह पता नहीं ना है भगत जी। ये तो आज हम पाठ पूजा के लिए सुन रहे थे, आया तो हम यही नंबर था, ताकि पाठ करने के लिए घर ही पर कीजिए। मालिक कहीं दूर देश नहीं है, अपना घर पर पाठ पूजा के लिए कहीं पैसा किसी को मत दीजिए हाँ, कोई कुछ। कोई जरूरत नहीं है कहीं पाठ पैसा देने का। देखो भगत जी, आपके घर पे मालिक का दरबार हुआ लगा है।
और उसी के लिए नंबर है, नंबर से आप पता ले लीजिए, एगो कार्ड है आपको मिल जाएगा। यही तो माने हम लिखे हुए देखे उस पर। कार्ड आपको भिजवा देंगे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपके घर पे आपने दरबार लगा रखा है परमात्मा का? जी हाँ। अच्छा, तो अगर आपको पाठ करवाना है तो पैसा देने का जरूरत नहीं है। आप हाँ। अपने घर पे परमात्मा को दंडोत प्रणाम करके मालिक को संकल्प कर लीजिए अच्छा। कि हे गुरुदेव भगवान, मैं पाठ प्रकाश करवाना चाहता हूँ और आप मेरे पाठ प्रकाश को स्वीकार करें, और गुरुजी जब आप जेल से बाहर आ जाओगे तब मैं आपको पाठ का पैसा दूंगा। तो ठीक कहते है। हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। अच्छा। जब गुरुजी आ जाएं उस समय उनको पाठ का पैसा उनके हाथ में देना, क्योंकि दान धर्म तो भगत जी सुपात्र को दिया जाता है ना, कुपात्र को नहीं दिया जाता। तो सुपात्र तो केवल हमारे गुरुजी हैं। हाँ जी। बाकी पैसा हम गुरुजी को देंगे जब आएंगे तब। और गुरुजी दयालु हैं, वो हमारे पाठ को स्वीकार कर लेंगे, हमें उस पाठ का जो लाभ मिलता है वो मिल जाएगा। अब आप किसी भगत को पैसा दोगे पाठ का, अब आपको क्या पता वो आपके पैसे का क्या क्या करेगा। वो बीड़ी भी पी सकता है, शराब भी पी सकता है, वो उल्टा काम भी कर सकता है, तो आपको दोष लगेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही कर रही है। तो फिर गुरुजी ने इतना ज्ञान काहे को दिया हमको? एक नंबर बात भगत जी आप बोले। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु को दिया जाता है ना दान, गुरु जी के चेले को थोड़ी दिया जाता है। हाँ तो तो बा, ये तो तो बाकी तो सब गुरु जी का चेला है भगत जी, गुरु जी तो जेल में बैठा है। हाँ जी, तो जेल में बैठे हैं। तो भगत जी अब देखो, ये हमारा परीक्षा चल रहा है। गुरुजी ने इतने साल से ज्ञान दिया 1994 से, अब गुरुजी हमारा ज्ञान का जो है परीक्षा भी तो लेगा। अगर हम हम्म। लोग यहीं पे ठगा जाएंगे तो जब हम शरीर छोड़ के हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो वहां भी काल हमको ऐसे ठग लेगा, भक्तों का रूप बना के, कोऑर्डिनेटर का रूप बना के। हम्म। तो ये ज्ञान आधार का भक्ति है भगत जी, ये देखा देखी का भक्ति नहीं है। हाँ तो हम लोग तो भगत जी शुरू से मालिक के नाम लिए थे, 13 में लिए थे, ओकर पहले ही से जा रहे थे। तो इस सब को इन लोग भगत जी जाते थे जौरे, इन लोग रहते थे। तो वही घड़ी से फिर की आश्रम यहाँ खुला गया रहे, हम लोग दान भी इसमें बहुत दिए। अब नहीं बहुत। देना भगत जी, अब नहीं देना। गुरुजी के जेल जाने से पहले बिहार में कोई आश्रम नहीं था। गुरुजी के जेल जाने के बाद में उनके परिवार वालों ने जगह जगह आश्रम खोल दिया अपना धंधा के लिए। 500 कुछ आश्रम खुल गया है कि। 500 तो नामदान केंद्र खोला है, 500 तो नामदान केंद्र खोला है, और 11 आश्रम खोल दिया इन्होंने। हाँ, 11 गो आश्रम खुला हुआ है। तो हाँ। भगत जी आश्रम हमारा नहीं है। अरे ये जो समय है वर्तमान का, ये समय भगत जी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने का, मर्यादा निभाने का समय था। हम आश्रमों में उन पत्थरों में पैसा काहे को बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम अपने घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकते क्या? हमारा घर आश्रम नहीं है क्या? अच्छा ये भगत जी, जी हम हम जब मेरा शंका समाधान हो तो इन नंबर से आपसे संपर्क हम करके कुछ ज्ञान वृद्धि बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल भगत जी, हम आपका पूरा पूरा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी भक्ति बचानी है, मर्यादा बचानी है। मर्यादा बचेगी तो भक्ति बनेगी। हम लोग तो हमेशा जाते थे नेपाल में, अब जाते थे माने हर एक तरह। नहीं जाना भगत जी, ना ही तो नेपाल में जाना। जब गुरुजी कह दिए कि मौकों कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अगर मर्यादा में रह के घर बैठ के भक्ति कर रहा तो क्या भगवान हमारे साथ में नहीं है क्या? अच्छा, अभी अभी एगो और सूचना में था, मोबाइल पर दे हुआ था। हाँ नेपाल में जो भक्त गए हैं बस उलट गई है या क्या, 14 गो मर गए हैं। हाँ, मरे भगत जी मरे। अब ये अगर गुरुजी के ज्ञान को छोड़ के गुरुजी के परिवार के पीछे चलेंगे तो ऐसे ही मरेगा काल। हाँ, हम है कि महाराज जी के तो ऐसा कहीं वचन नहीं। हम लोग गाड़ी में जाते थे, हे प्रभु मेरा पैसा बगली में से निकाल लिया था। हाँ उसी घड़ी के बात कर रहे हैं, 700 रुपया मेरे पाले था, कुल घर से लेके गए थे कि हम आराम से चल, 700 रुपया निकाल लिया। हम लोग 20 आदमी थे, वो बगल में बैठा हुआ था, उसको जा करके पकड़े कहाँ, फिर जहाँ पुलिस सब रहता था वहाँ था। हम लोग पूरा भगत थे, कहीं कि मत बोलो ना तो बाहर में मार के बिक देगा। हमें नहीं, मालिक के हम सत्संग में जा रहे हैं, मेरा पैसा वो ले लिया है, वही लिया है। जी हम
हम कहे नहीं कहेंगे, कहेंगे जी। चाहे वहां पकड़ लिए, उसको पैसा दिया, कुछ खर्च करके खा गया था, मैं खा गया, ठीक है, समझ गया ना। वो जी। पैसा फिर निकाल करके दे दिया, मालिक का कृपा, यह हम क्या कहें। कोई दिक्कत कोई दुख नहीं कहीं पर। ठीक है भगत जी, अभी आप ऐसा करो, ज्ञान को आधार बनाओ, किसी का देखा देखी में मत चलो। जैसा गुरुजी ने हमारे को सत्संग में बता दिया, हमने केवल उतना ही करना है, वैसा ही करना है। बस अच्छा, सार नाम के तो हम उपयोग करेंगे ना। सार आपने कहाँ से लिया सार नाम? सार नाम तो हम लोग लिए थे वहीं हरियाणा में। धनाना में या रोहतक में? हाँ, रोहतक में सार शब्द लिए थे। अरे भगत जी, आप एक बात बताइए, सार शब्द भगत जी कब दिया जाता है? आपको पता है सार शब्द गुरु जो है कैसे देता है? हाँ, सार नाम लेला के सत नाम लेला के बाद में सार शब्द। सार शब्द भगत जी कौन देगा? अब सार वो मोबाइल से हुई थी, टीवी से तो हम लोग को मिला था। कौन दे रहा था टीवी में? मालिके दे रहे थे। अच्छा। हाँ, मालिके दे रहे थे टीवी से। अच्छा, तो फिर मालिक बाहर नहीं आएंगे जेल से? काहे नहीं आएंगे। तो फिर इंतजार का ही नहीं किया आपने? तो हम लोग क्या जाने, हम लोग को तो है? जो कहा गया, सूचना आया कि अरे आप। भगत जी, आप एक बात बताइए, लड़की का शादी हो गया और उसका पति कहीं विदेश चला गया 3-4 साल कमाने के लिए, तो क्या लड़की किसी और से शारीरिक संबंध बना के बच्चा पैदा कर लेगी? ना 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 तो ना फिर ना। आप लोग ये क्या कर लिए भगत जी? सार शब्द और सार नाम तो भगवान दे सकता है, गुरु दे सकता है, और गुरु अभी धरती पे है। ये आपका परीक्षा था भगत जी, आप लोगों को विश्वास नहीं रहा। ना तो सत नाम तो आप नहीं दिए थे। सतनाम और प्रथम नाम तो आश्रम में भी मिलता था डीबीडी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सार नाम कौन देगा भगत जी? सार नाम तो परमात्मा ही दे सकता है, भगत थोड़ी देगा सार नाम। ना तो टीवी से दे रहे थे, तो मिला अभी तो था। परमात्मा है भगत जी, परमात्मा ने कभी किसी को दिया सार शब्द टीबी से आश्रम में? ये तो उनके सतलोक जाने के बाद में दिया जाएगा ये टीबिया से। हम्म। ये मूर्ख बना दिया भगत जी, 15-15 हजार रुपए का चक्कर में ये लोग आलू टमाटर की तरह लोगों को सार नाम बांट दिया। तो अब भगत जी आगे सावधान हो जाओ, अब आगे ध्यान रखो भगत जी, ऐसे मूर्ख ना बनो भगत जी। अगर हम सब कुछ इनसे ले लेंगे तो गुरुजी से क्या लेंगे आने के बाद में? फिर गुरुजी काहे को आए? हम्म। ये तो वही। भगत जी आप और हमारा ये परीक्षा चल रहा था, अब काल ने सबको ठग लिया। हाँ। अब काल ऐसे मूर्ख बनाता भगत जी। अब बताइए, सार नाम सार शब्द तो गुरु देता भाई, गुरु। और सार शब्द ऐसे नहीं मिलता भगत जी। गुरु अपने भगत की आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर उसको जो है त्रिकुटी कमल में ले जाकर फिर उसको सार नाम देता है। इस शरीर में थोड़े सार नाम मिलता है भगत जी, काल का पिंड में सार नाम नहीं मिलता। हाँ। गुरु जी उसको उस कमल में उसकी सुरती को ले जाकर फिर उसको सार नाम देता है। अब आप लोगों को तो टीबीए का कान मरोड़ दिया, आप लोग बैठ गए, ले लिए सार नाम, आ गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप लोगों का भक्ति से मन हटने लगेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप लोग मर्यादा तोड़ दिए हैं। क्या करे तो भगत जी, अब तो अब मालिक भगत है। जी देखो, जो पतिव्रता औरत होती है, जो पतिव्रता लड़की होती है, वो अपने पेट में बच्चा अपने पति से डलवाती है, हम्म। अपने देवर से या किसी और से नहीं डलवाती है। हाँ हाँ, तो बात ठीक। इन्होंने तो सबका पेट में सार नाम डाल दिया भगत जी। हम्म। ये सार नाम क्या है? ये भक्ति रूपी बीज है, ये बच्चा है ये। भैया है। अब भगत जी काल ऐसा ही करता है। ना तो मालिक थे, वही घड़ी सार नाम मिला था। अब मालिक जेल चले गए, और बाद में सार शब्द रोहतक में उन्हें बहुत अल्टर में बस से गए थे, सब वही मिला था। अरे हम। गुरुजी सत्संग में क्या बोले कि जब तुम सार शब्द के लायक हो जाओगे तो दास तुमको सार शब्द देगा। यहाँ तो हम्म। हमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिया जा रहा है, हमें पता ही नहीं सार शब्द कब मिलेगा, क्या मिलेगा। अरे जिसको बंदूक पकड़ना नहीं आता उसके हाथ में तोप दिया जा रहा है। हम्म।
अभी आपको क्या पता आपका सतनाम का कमाई पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आपका सारनाम का कमाई पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इन भक्तों को थोड़ी पता है, वो तो परमात्मा बता सकता है। हाँ हाँ। तो ये मूर्ख बना दिया आप लोगों को भगत जी। फिर हम गुरुजी से क्या लेंगे? आपने तो सारे नाम इनसे ले लिए, अब गुरुजी से अब आप क्या लोगे? आपका गुरुजी से क्या मतलब? अरे गुरुजी कोई भेड़ बकरी चढ़ाने थोड़ी आता है, ये सारनाम ही तो देने आता है। हम्म। सारनाम आपने इन लोगों से ले लिया, तो गुरुजी से क्या लोगे अब आप? सार नाम तो मालिके दिए थे। तो सार शब्द ले लिया ना। हाँ, सार शब्द भी मिला है। अब आपको क्या पता वो सार शब्द है? हाँ, हमको तो जो मिला वही अब जाने आप आप। भगत जी ऐसे थोड़े यकीन करेंगे, हमारा बाप हमारे आमने सामने बैठ के देगा भगत जी, ऐसे को टीबिया से सार शब्द थोड़ी मिलता है। ये इतना अनमोल नाम है, जिस नाम के लिए भगवान ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दिया, उस नाम को भगवान 15 रुपए की डीवीडी में डाल के और इन मैनेजमेंट वालों को देके जाएंगे क्या, जिन्होंने बरवाला कांड करवा दिया? हम्म। भाई बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहन के कमांडो बना के हाथों में लठ देके किसने खड़ा किया? गुरुजी का परिवार ने खड़ा किया, मैनेजमेंट ने खड़ा किया। हाँ। अरे गुरुजी तो भक्तों के हाथों में माला पकड़ाते हैं, मंत्र कार्ड पकड़ाते हैं, हाथों को जोड़ना सिखाते हैं। हाथों में लठ कोई गुरुजी थोड़ी पकड़ाएगा मरने मारने के लिए। ये सारा काल का षड्यंत्र था भगत जी, काल का जाल था ये। हम्म। अभी समझो भगत जी, अभी भी आपके ऊपर मालिक का दया है, जो ये मोबाइल आपका लग गया, ये परमात्मा ने ही आपका बातचीत करवाया है। जी जी। अभी आप सबसे पहले अपना मालिक से क्षमा याचना करो अपने घर पे कि हे मालिक, हम तो नादान हैं, हमें कुछ पता नहीं था मालिक, हमको तो मूर्ख बना दिया गया। और गुरुजी से आपको जो नाम मिला है, प्रथम नाम सतनाम या सारनाम बरवाला आश्रम में, केवल हाँ। उसी नाम का जाप करो, बाकी किसी नाम का जाप मत करो, मालिक से क्षमा याचना मांगो। और ठीक है आगे से सावधान हो जाओ। किसी भी आश्रम में नहीं जाना, किसी नामदान केंद्र पे नहीं जाना, किसी को दान धर्म नहीं देना। जब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी को देंगे, या अपने घर पर मालिक के दरबार के सामने बैठ के ज्योति या पाठ का गुरुजी को संकल्प कर लो, और पैसा गुरुजी आएंगे तब गुरुजी के हाथों में ना देंगे। हम्म। अरे भगत जी, गेहूं का बीज अगर आप बंजर जमीन में फेंकोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये तो बंजर जमीन है भगत जी, ये गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो भक्तों के पैसों पे, ये तो हराम का, ये तो ऐश कर रहे हैं, राजनीति वा करवा रहे हैं, गंदा कर्म करवा रहे हैं भक्तों से। हमको परमात्मा से दूर किया जा रहा भगत जी। हम्म। अरे हम अपने बचवा को स्कूल में भेजते रहे, साल बर्बाद में टीचर उसका परीक्षा लेता है ना, जी। तो क्या गुरुजी अपने भक्तों का परीक्षा नहीं लेगा इतना ज्ञान देके? लेवे करेंगे। तो बरवाला कांड के बाद ये परीक्षा चल रहा था हमारा, गुरुजी ने इसीलिए तो हमसे दूर हो गए कि देखता हूं इन्होंने मेरे सत्संग में क्या सीखा, इन्होंने अपने गुरुजी को कितना महत्व देना सीखा। और भगत जी, आपका घर में वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी का फोटो है क्या? दाढ़ी में वो कभी वही घड़ी हम गुरु महाराज के लाए थे फोटो, वही हरियाणा से, बरवाला से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है परमात्मा कौन है? परमात्मा तो कबीर दास है। कौन सा कबीर दास? और कौन सा कबीर दास तो सतगुरु कबीर माने मालिक जो हैं बताए थे वही है तो कबीर फिर दास। तो फिर आपके गुरुजी कौन है? उनका गुरु जी रामपाल महाराज है। तो गुरुजी कबीर नहीं है क्या? हाँ, हैया है। तो फिर वो दाढ़ी मूछ वाला का कौन है फिर? माने वही तो उन्हीं को कृपा से तो, माने उन्हीं को ना कृपा, वही आश्रित ना हुए हैं मालिक पर सहारा। आपको क्या पता कि वही कृपा किए हैं? आपने देखा उनको कृपा करते हुए? वो तो कह रहे हैं सो ही ना, तो हम गुरु लोग मानेंगे। तो, तो गुरुजी तो सत्संग में ये भी कह रहे हैं कि आपने गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा। गुरु कहीं नहीं, हमको तो गुरु है रामपाल महाराज। अरे गुरु ही परमात्मा होता है, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेगा दो जग में जाई। हाँ। गुरु और गोविंद अलग अलग नहीं होता भगत जी। अगर वो दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है,
तो कबीर ने हमको क्या दिया? उस दाढ़ी मूछ वाला फोटो ने आपको सत्संग सुनाया? ना कुछ आपको ना। नाम दिया? ना आपको आशीर्वाद दिया? कुछ ना। आपसे कभी बात किया? नहीं। फिर वो हमारा काहे काम का? हाँ हमारे किस काम का वो दाढ़ी मूछ वाला फोटो भगत जी? हाँ ना ता वो तो ना रहा, वो ठीक है, आप कह रहे हैं सो ठीक है, लेकिन उन्हीं को आश्रम में ना तो वो था। उन्होंने तो हमारे को वो दाढ़ी मूछ वाले को भगवान इसलिए बताया। अगर गुरुजी कह दे कि मैं कबीर हूं तो क्या आप मान लेते? ना मैं वो कैसे कबीर, तो दूसरा वो कहिए रहे हैं कि कबीर है, कबीर दास है, तो गरीब दास है। उन्होंने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर इसलिए बताया ताकि ये देवी देवताओं की भक्ति छोड़ के हम उस भगवान की भक्ति में लगे। अगर 1994 में जब गुरुजी ने सत्संग करना शुरू किया था, उस समय अगर संत रामपाल जी कह देते कि मैं हूं कबीर जो 650 साल पहले आया था, तो कोई उनका सत्संग नहीं सुनता। हाँ इसलिए गुरुजी ने इस भक्ति मार्ग को चालू करने के लिए और वो दाढ़ी मूछ वाला फोटो को दिखाया कि ये कबीर है, ये भगवान है। हाँ। अरे भगत जी, 650 साल पहले कोई मोबाइल था क्या? नहीं था। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई कैमरा था क्या? नहीं। तो ये लाल पीला फोटो कहां से आ गया ये कबीर का? ये सब तो बनाया गया। तो नकली चीज को हम क्यों भगवान माने? जब जब इंसान ने बनाया है तो हम क्यों उसको भगवान माने? तो हम लोग के क्या। परमात्मा का नाम कबीर है, वो सही है, लेकिन ये फोटो ये कबीर नहीं है। वो असली कबीर हमारा गुरु है, संत रामपाल है। अरे सार नाम कौन देगा? कबीर देगा। सार शब्द कौन देगा? वो कबीर देगा। सतलोक कौन ले जाएगा? वो कबीर लेके जाएगा। ये कागज का फोटो तुम्हें सतलोक लेके जाएगा का? ना। तो ये भगवान नहीं भगत जी। अब इसको हमने घर से बाहर निकालना पड़ेगा, हमने अपने गुरुजी को कबीर मानना पड़ेगा। हाँ तब जाके हमारा भक्ति सफल होगा। तब हम सतलोक जा पाएंगे। नहीं तो वो त्रिकुटी पे वो काल, वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर का रूप बना के हमारे को अपने लोक में ले जाएगा, ठग लेगा। हम्म। तो हम अपना गुरुजी को परमात्मा मानेंगे भगत जी। पतिव्रता औरत होती है, वो अपने पति को ही सब कुछ समर्पित करेगी ना। हाँ तो बताइए, अब हमारे तो दो दो भगवान हो गए, आत्मा एक और भगवान हो गए दो। आप कौन से को मानोगे? आप तो फंस जाओगे। हम्म। एजा तो आप असमंजस वाला बात बोल दिए हमको, तो अब भगत जी, बहुत। ये सत्य बातें हैं, अभी आपको नया नया सुनने को मिल रहा है ये सच्चाई, इसलिए थोड़ा सा देखो। मैं गुरुजी को गलत नहीं कह रहा, हमारा गुरुजी तो भगवान है, परमात्मा है, अल्लाह है, संत रामपाल जी। हम्म। लेकिन भगत जी, एक को भगवान मानने से बात बनेगी। गुरुजी क्या कहते हैं सत्संग में? एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। तो हम्म। एक का पूजा करना पड़ेगा भगत जी। अभी क्या बोले गुरुजी सत्संग में कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताया। कि सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान के पैरों में लगूंगा। अगर वो कागज का फोटो भगवान है तो क्या उसके पैरों में नहीं लगोगे? ना वो तो बात आप सही कर रहे हैं भगत जी, लेकिन शुरू से जब से हम लोग गए जी। तब से कबीर दास के ऊपर फोटे, उनकर गोद में मालिक हैं, रामपाल महाराज वो हैं। आपकी बात सही है भगत जी, हम आपकी बात को गलत नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये भी तो बोल रहे हैं कि शुरू में संत रामपाल जी ने वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को भगवान इसलिए बताया ताकि हम संत रामपाल जी के सत्संग सुन सकें। अगर संत रामपाल जी कह दे कि मैं कबीर हूं, ये दाढ़ी मूछ वाला मैं ही हूं, तो कोई भी उनका सत्संग नहीं सुनता कि ये तो बड़ा घमंडी आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है। लेकिन गुरुजी ने सोचा कि आगे चल के मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को समझ जाएंगे, तो फिर ये इस फोटो को छोड़ देंगे और अपने गुरु को ही भगवान मान लेंगे। आत्मा एक है तो परमात्मा भी एक ही है। अच्छा, ये बात तो है ना, कबीर दास तो कमल के फूल पर
लहर तालाब पर तो आए थे ना। वो सत्य है भगत जी, जो लीला 650 साल पहले परमात्मा किए थे वो सही है। लेकिन वो कबीर कौन था? वो भी संत रामपाल जी आए थे 650 साल पहले दाढ़ी मूंछ वाले का रूप बना के। हमारे गुरुजी कबीर हैं, सारी लीला वो ही किए थे। वो सब सत्य है जो गुरुजी बताते हैं। कमल के फूल पे आए, नीरू नीमा को मिले, वो सारे काम किए गुरुजी, काशी में भंडारा भी किए। लेकिन अच्छा आज ठीक। ये जो फोटो जो है भगत जी दाढ़ी मूंछ वाला, ये तो किसी आदमी का हाथ से बनाया हुआ फोटो है। अभी तो हम कैसे माने, लेकिन जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र में प्रमाण बता रहे हैं मालिक, हम लोग तो वही सब न सोचेंगे। हाँ अच्छा वो सुनिए। बिल्कुल सत्य है भगत जी, हम झूठ नहीं बोल रहा। वो कबीर अच्छा है, कबीर था, कबीर रहेगा। लेकिन जो हम लोग मान लिए हैं कि ये दाढ़ी मूंछ वाला ही कबीर है, वो गलत है भगत जी। आज वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर संत रामपाल जी का रूप बना के धरती पे प्रकट हुआ है, इसलिए अच्छा हमने अपने गुरुजी को कबीर मानना पड़ेगा। अच्छा, एक जो आव शंका है भगत जी, जी हमको ये कहना है, जी कबीर दास तो आए थे रहर तालाब पर, जी। तो ये रामपाल महाराज तो इनको तो यहाँ पूरा ख्याल नहीं है कहाँ के। ये तो अपना माँ का पेट से न पैदा लिए हैं। अरे भगत जी, यही तो हमारा सोच गलत है। आपने हमारा देखा था क्या गुरुजी को माँ के पेट से आते हुए? देखा था आपने? देखा था नहीं, लेकिन ये अपने खुद कह रहे हैं इनको बाल बच्चा भी है, अरे औरत मर्द भी है। आप एक बात बताइए भगत जी। अच्छा कभी सुनिए ना, जी हमको बात, तो इनको तो बाल बच्चा भी है, औरत भी है, माँ बाप भी है। कबीर दास का तो कोई प्रमाण में नहीं बता रहे हैं कि न कोई माँ है न बाप है, न कोई वे औरत है। कौन बताया ये बात? ये तो सृष्टि रचना में की बात हम बोल रहे हैं। गुरुजी बताए ना। सृष्टि रचना में जो सृष्टि आया। सृष्टि रचना में, सृष्टि रचना में अपने गुरुजी बताए ना ये सारी बातें। हाँ जी। और गुरुजी से पहले जितना भी कबीरपंथी है वो क्या बोलते थे? विधवा हमको ब्राह्मणी के पैदा हुआ था, विधवा ब्राह्मणी उसको वहां डाल गई, छोड़ गई। ना ना, ये बात तो नहीं। हम लोग तो कबीर दास को ही लहर तालाब पर सुने, आए, और नीमा नीमा माने गए थे स्नान करने, तो वही सब लाए। कबीर दास आओ, इसका कहानी है बहुत बढ़िया विचित्र, सुनने में आनंद मिलता हाँ है। बिल्कुल सही बात है, जो गुरुजी कहते हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन भगत जी ये कलयुग है, ये विज्ञान का युग है। आज अगर वो कबीर संत रामपाल जी अगर ऐसे किसी कमल के फूल पे प्रकट होके आएंगे तो दुनिया उनको परमात्मा नहीं मानेगी, उनको जादूगर मानेगी, उनको तांत्रिक मानेगी, भगवान नहीं मानेगी। और 650 साल पहले जो परमात्मा जो शिशु रूप बना के कमल का फूल पे आए थे, वो क्यों आए थे आपको पता है? ना हमको तो पता नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है। तो हाँ ऐसा लीला केवल परमात्मा वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए हर युग में केवल एक बार ही आता है। जैसे सतयुग में सतसुकृत के नाम से आए थे उसी उसी तालाब पे, फिर त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए वैसा ही लीला किया, फिर हाँ द्वापर में वो करुणामय के नाम से वैसा ही लीला किया, फिर कलयुग में 650 साल पहले कबीर दास के नाम से आए वैसा ही लीला किया। अरे बाकी तो परमात्मा इस धरती पे भगत जी करोड़ों बार आ चुका है, क्या 4 बार ही आया परमात्मा? करोड़ों बार आए तो तो, क- परमात्मा। तो करोड़ों बार कौन सा परमात्मा कमल के फूल पे आया? वो तो समर्थ है, वो तो कैसे भी आ सकता है। अरे धर्मदास जी को भगवान मिले मथुरा में तो क्या कमल के फूल पे आए थे या फिर जिंदा महात्मा के रूप में आए थे? हम्म तो क्या वो परमात्मा नहीं थे? नानक जी को बेई नदी पे मिले जिंदा महात्मा के रूप में, तो क्या वो परमात्मा नहीं थे? ये थे। तो ऐसे ही आज संत रामपाल जी आ गए भगवान। ये हम जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देता है परमात्मा। ये तो सबसे बड़ा जादूगर है भगत जी। और अगर संत रामपाल जी परमात्मा नहीं है तो भाई फिर कोई सतलोक नहीं जा सकता, क्योंकि सतलोक तो परमात्मा ही लेके जा सकता है। हाँ तो फिर मानना पड़ेगा भगत जी, ये तो परमात्मा की लीला अद्भुत है। बेर बेर तो सत्संग में बोलवे करते हैं कि मैं ही हूँ, मैं जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम आपका प्रकट हो जाएंगे, वहां से हम आपको लिया अब चलेंगे। बताइए भगत जी, माँ के पेट से जन्म लेके आने वाला कैसे प्रकट हो जाएगा?
हम मर्यादा में रहिए, हम ले करके चलेंगे। तो फिर आप कौन लेके जाएगा सतलोक में? सतलोक में तो कबीर लेके जा सकता है ना, जो सतलोक का रहने वाला है। हाँ तो कबीर दास नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं रामपाले महाराज की हम ही लेकर अब के वो तो चले। अपने आप को छुपाएंगे भगत जी, इसलिए तो कह रहे हैं परमात्मा, इसलिए हमने अपने गुरुजी को कबीर मानना पड़ेगा। हाँ ये बात तो बोले हैं, अब बोलते गुरुजी वैसे हैं। दाढ़ी मूछ लगा के थोड़ी आएंगे भगत जी, कबीर दास बन के थोड़ी आएंगे दाढ़ी मूछ लगा के। अगर ना दाढ़ी मूछ कह नहीं होगा तो क्या वो कबीर भगवान नहीं होगा क्या? होगा, वो तो कह रहे हैं कि हम इसी रूप में रहेंगे। फिर अब आप एक बात बताइए भगत जी, गरीब दास जी तो खुद परमात्मा थे। हाँ। तो गरीब दास जी की भी 4 लड़की थी, 2 लड़के थे, तो क्या वो परमात्मा नहीं हुआ? हम्म। बताइए। अरे नानक जी कौन थे? नानक जी का खेल सारा किसने खेला? परमात्मा ने खेला। तो क्या नानक जी के 2 लड़के नहीं थे, जयचंद और श्रीचंद? हम्म। तो बताइए भगत जी। अब उतना तो खैर भगवान हम नहीं का बतला सकते हैं, ना उतना पढ़े हैं। तो ना भगत जी आप एक बात पहले। बताइए, जब अभी आप उतना जानते नहीं हैं, आप अपने गुरु जी को भगवान मानते नहीं हैं, तो फिर आपको सार शब्द कैसे मिल जाएगा? सार शब्द तो उसको मिलेगा जो गुरु जी के अलावा किसी को नहीं मानेगा। भगवान तो मानिए रहे हैं, तब ना उनको पास चल रहे हैं, उनको कहा हुआ कर्म कर रहे हैं। अभी भगत जी मान रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं मान रहे। अगर दिल से मान लेते तो दाढ़ी मूछ वाला फोटो घर में नहीं होता। तो हमको तो वही न दिए। तो अब उसको हटाना भी तो पड़ेगा भगत जी। सत्संगों में भी तो बोल दिए गुरु जी कि ये तो नकली फोटो है, बनावटी फोटो है। आपको सत्संग भेजूं क्या गुरु जी का? हाँ भेजिएगा, नहीं भेजिएगा तो कैसे हम लोग को हाँ अब। आपको भेजेंगे भगत जी, आपका इस पे व्हाट्सएप चलता है ना? हाँ व्हाट्सएप तो चलता है। तो हम आपको भेजेंगे, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि आप जो ये चित्र देख रहे हो, वो कबीर की फोटो की तरफ इशारा करके गुरुजी बोल रहे हैं कि आप जो फोटो देख रहे हो, भगवान ऐसा नहीं है, उसके तो बहुत सारे रूप हैं, वो तो किसी भी रूप में आ जाता है। और ये जो फोटो है ये तो काल्पनिक है, ये तो सोचा हुआ है, ये तो बनाया हुआ है। अरे हम लोग तो भगत जी नालायक आदमी हैं, हम लोग के तो जो ज्ञानी पुरुष जो कहते हैं वो मान रहे हैं, मान करके चल रहे हैं। देखो अब भगत जी, मानना केवल अपने गुरुजी का है और गुरुजी के सत्संग की बात माननी है। और कोई भगत यदि गुरुजी के सत्संग के अनुसार बता रहा है तो माननी है, बाकी किसी की बात नहीं माननी। हाँ तो उस सत्संग तो हमको नहीं सुने, पहले तो यही ये तो सुने थे। इसीलिए तो दास कह रहा भगत जी, ये सत्संग अपने, ये जितने भी आश्रम खोल रखे हैं ये अपने धंधे के लिए खोल रखे हैं। आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होता। आज आपका नंबर वह लग गया, गुरुजी की दया से आपसे बात हो गया। आप नंबर को मोबाइल में सेव रखिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पे सारे वीडियो भेजेंगे। हमारी ठीक बात है मत मानिए, आप अपने गुरुजी की बात मानिए, गुरुजी के मुंह से सुनिए। हम्म। ठीक है भगत जी, तो उन्हीं को मुंह से हमको सुनवाइए सत्संग। हम तो आपका ही नंबर मिल गया, कहीं मालिक का कृपा था। हम तो भक्ति मूर्ख बन करके कर रहे हैं, आरती मंगल भी करते हैं, लेकिन क्या कहें, मर्यादा तो करिए रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता है, चित्त नहीं लगता अब है। मन लगेगा भगत जी, अगर अपने गुरुजी को भगवान मान लोगे, ज्ञान को आधार बना लोगे, तो गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर ये हे मन भी प्रभु। लगेगा, चितवा भी लगेगा भगत जी। अब एक बात बताइए, आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और आपको जाना है दिल्ली, और आपको कोई बोल दिया कि दिल्ली इधर है, दूसरा बोल दिया दिल्ली उधर है, तो आप लोग किधर को जाइएगा? आप तो भ्रमित ना हो जाइएगा। हाँ तो भ्रमित तो तो हो एक ले। तरफ तो लोग कह रहे वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर है, फिर कोई कहता तुम्हारा गुरुजी कबीर है, तो बताइए मन तो भ्रमित होगा ना। भ्रमित तो ऐसा हो ही गया ना भगत जी, अब तो हम धरे हुए थे। अब जो कह रहे हैं वो पहले से जो धरा दिए उसी धरे हुए थे। अब यहाँ तो आपका आज सत्संग मेरा मिला, अब तो ऐसा हमको भरम
तो आइए न गया है, अब तो भरम तो धीरे धीरे ना दूर होत भगत जी। हमने अपना दरबार में केवल अपना गुरुजी का फोटो रखना और किसी का फोटो नहीं रखना, क्योंकि जिसका हम पूजा करते हैं उसी का फोटो रखा जाता है दरबार में। अभी दरबार में चार चार फोटो रखा भगत जी, गरीबदास जी का रखा है, दादा गुरु जी का रखा है, पंडित चिदानंद जी का रखा है, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का रखा है, संत रामपाल जी का रखा है। अरे हम कोई द्रौपदी थोड़ी ना है जो हमारे पांच पांच पति हैं। हम्म। हमारा एक पति है और वही हमें सतलोक लेके जाएगा, हमारा गुरु। आप एक बात बताइए भगत जी, 650 साल पहले जब कबीर भगवान आए दाढ़ी मूछ लगा के, हम्म। तो वो धर्मदास जी को मिले और धर्मदास जी को वो क्या बोला करते थे कि भैया मेरे को परमात्मा ने भेजा है, बोले ना। अच्छा हाँ। अरे भैया 650 साल पहले वो खुद वो कबीर नाम से आए थे। हाँ। अब अगर कोई उनसे पूछे कि भगवान का क्या नाम है तो वो क्या नाम बताएंगे? कबीर नाम से तो वो खुद ही ना आए थे। इसलिए हम्म। वो कहा करते थे कबीर जी 650 साल पहले कि हमको सत्य पुरुष ने भेजा है सतलोक से तुम आत्माओं के लिए। तो भगवान तो 650 साल पहले भी अपने आप को छुपा रहे थे, जैसे आज संत रामपाल जी छुपा रहे हैं अपने आप को। हम्म। और कबीर सागर में धर्मदास से लिखवाया, कबीर जी ने क्या बोले कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो भाई आज संत रामपाल जी 12वें पंथ में तो आए भगत जी। अरे जी। 17 फरवरी 1988 को नामदान लिए ना संत रामपाल जी। हाँ। किससे नाम लिए? स्वामी राम देवानंद जी से नाम लिए ना। हाँ स्वामी तो रामदेवानंद राम जी। देवानंद जी कौन से पंथ में था? 12वें पंथ का गुरु है ना। हाँ। तो 12वें पंथ में आ गए कबीर जी, जो धर्मदास जी को बोले थे 600 साल पहले कि 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। और अब संत रामपाल जी ने 13वां पंथ चला दिया, यथार्थ ये कबीर पंथ चला दिया। तो संत रामपाल जी है ना कबीर जी भगत जी। हम्म। भगत जी परमात्मा सत्संग में क्या बोलते हैं कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी वो कबीर परमात्मा स्वयं ही आकर ठीक ठीक बताता है, बोले ना। हाँ। तो आज सृष्टि रचना किसने बताई? सृष्टि रचना तो बताइन रामपाले महाराज जी ने। तो फिर कौन हुआ कबीर? सृष्टि रचना के तो बारे में यही निकाले, और तो किसी से ब्राह्मण से कोई से पूछते हैं तो कोई कुछ कहता नहीं है। आई शास्त्र से एकदम फार फार बतलाते हैं। तो कौन बता सकता है भगत जी सही सही जानकारी? जो सतलोक का राजा होगा वही ना बताएगा। हाँ। हाँ तो यही। हाँ। फिर क्या बोले गुरुजी कि तत्वदर्शी संत की भूमिका वो परमात्मा निभाता है। तत्वदर्शी संत वो कबीर भगवान ही होता है, बोले ना। हाँ। तो आज तत्वदर्शी संत कौन है? रामपाल जी महाराज। तो कौन हुए रामपाल जी महाराज? वही संत रामपाल जी महाराज भगवान हुए। तो भगवान हुए तो फिर दाढ़ी मूछ वाले का क्या करेंगे भगत जी? जब हमको तो एक भगवान चाहिए ना। चाहिए तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहू तो उन्हीं को ना जाप उनको देखे कि सिर झुका करके दंड प्रणाम कर रहे हैं हाँ सब। वो देखो भगत जी, वो जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक हमारे को असली भगवान का पहचान नहीं था, तब तक तो दाढ़ी मूछ वाला हमारे लिए भगवान था। अब गुरुजी ने हमको सारा ज्ञान दे दिया, सारा मंत्र दे दिया, सारा दीक्षा दे दिया और गारंटी भी गुरुजी दे रहे हैं कि सतलोक तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। हाँ ये भी बात बोलवे करते हैं। और गुरुजी क्या बोले कि बच्चों जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो परमात्मा तुम्हें मेरे रूप में मिलेगा। हाँ। अरे तो भैया जब त्रिकुटी पर भी परमात्मा संत रामपाल जी का रूप में मिलेगा और यहां भी संत रामपाल जी का ही रूप है, तो फिर भगवान कौन हुआ? अब तक ये जन्म भरम हो जा रहा है भगत जी। बताइए। ये तो खेल खेल रहा है संत रामपाल जी अपने आप को छुपा के। भाई आज जब हाँ। सुनिए सुनिए भगत जी, हाँ। हाँ। आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी हैं, हम उनको जानते हैं। बस सीधा। जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो गुरुजी क्या बोले कि मेरे रूप में, यानी तुम्हारे गुरु के रूप में, रामपाल के रूप में वहां कबीर भगवान आएगा। हाँ। तो भगत जी फिर भगवान कौन है?
और भगवान को तो हमने देखा ही नहीं। अगर और कोई भगवान है तो फिर वो अपने ओरिजिनल रूप में काहे को नहीं आता? उसको डर लगता है क्या? हम्म। तो ये अपने आप को छुपा रहे हैं भगत जी, संत रामपाल जी भगवान। हाँ, तेजा छुपा रहे हैं तो हम लोग तो भ्रमित न हो रहे हैं। और भ्रमित नहीं होना भगत जी, खुशी होना है। और भगवान ने हमारे को ये तत्व ज्ञान काहे को दिया? इसीलिए तो दिया कि हम परमात्मा के संकेतों को समझें। क्या बोले गुरु जी सत्संग में कि सबद सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। जो अपने गुरु जी के संकेतों को समझेगा, जो सत्संग बोल दिया, वही तो जाएगा सतलोक में। अब ये सारी बातें भगत जी आपको इन आश्रमों में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब के सब माया के पुजारी हैं। इनको पैसा चाहिए, इनको ज्ञान से मतलब नहीं है। नहीं, आज तक तो खैर मालिक के कृपा से कोई पैसा के मांग चांग तो कुछ नहीं हुआ है। अपना आपसे नहीं हुआ, लेकिन बाकी तो अब ये जो 3 दिन का पाठ आश्रम में रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं पाठ 3 दिन का? भगत वहां पे जाके पैसा देते हैं ना। हाँ, ये घड़ी तो 20-20 हजार रुपया का मांग होता तो है। फिर और कैसे मांगेगा भगत जी? को गले पे कोई चाकू रख के थोड़ी मांगेगा। 10-10 हजार रुपया मांगते हैं। तो फिर पाठ और कैसे मांगेगा बताइएगा? हम 3 या 6 हजार रुपया का हम पाठ करवाए थे आश्रम में, आश्रम में, बरवाला में। बरवाला और में। अब कर दिया 21,000 रुपया। हाँ। तो ये तो धर्म को धंधा बना दिया भगत जी। हम्म। क्या आपने अपने गुरुजी से सुना कि मैंने 21,000 रुपए का पाठ कर दिया? ना, हम तो नहीं सुने। तो तो हम कैसे भगत अपने गुरुजी के हैं या गुरुजी के परिवार के भगत हैं? जी? भाई हम संत रामपाल जी के भगत हैं या संत रामपाल जी के परिवार के भगत हैं? हम तो रामपाल जी महाराज की भगत हैं। तो रामपाल सतगुरु जी तो रामपाल जी भगवान का बात मानेंगे ना। हाँ था, जो कहेंगे इन्हीं को बात न मानेंगे था। तो उनके आने के बाद ही पाठ का पैसा देंगे हम, बाकी हम संकल्प कर लेंगे। हमारा भगवान हमारे संकल्प को स्वीकार करता है। साधु भूखा हाँ, भाव का, धन का भूखा नहीं। हमारे गुरुजी धन का भूखा नहीं है। हमारा गुरुजी तो दुनिया को धन देता है। हाँ जी। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आप हम्म। रोज नित्य नियम में पढ़ते हो, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तो गुरुजी को हम्म। कोई पैसे का भूख थोड़ी है भगत जी। और हमारे गुरुजी के हाथ में पैसा कहां जा रहा है? हमारे गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। हाँ जी। तो गुरु के हाथ में पैसा नहीं जाएगा तो भगत जी उस पैसे का लाभ कैसे मिलेगा? हाँ, लाभ हम तो ये सोच रहे हैं कि पैसा वो जा रहा है तो इतना डबल डबल कार्य हो रहा है, खान पान हो रहा है, इस सब विधि व्यवस्था में तो खर्च तो होना है ना। तो काहे की जरूरत है खान पान की? आपको घर पे खान पान नहीं मिलता क्या? अच्छा, वो घड़ी तो वहां गए थे बरवाला था वो खान बरवाला पान। में तो हमारे गुरुजी बैठे थे, वहां तो चाहे लाख रुपया दे दो कोई टेंशन नहीं, वो हमारा गुरु बैठा था। अब इन आश्रमों में कोई गुरु बैठा है क्या? तो वहीं के देखा देखी ना, अब तो उन्हीं को नाम पर चल रहा है। तो भगत जी उनके नाम पे तो मैं भी खोल लूंगा आश्रम, तो क्या मुझे भी देने लग जाओगे? तो दे ही रहे हैं। अब यही तो गलती कर रहे हैं। अब तब गलती हो या जो हो, अब अनजान आदमी तो, हम लोग तो मूर्ख आदमी तो करवे न करेंगे। जन्ने हम लोग को ढुला दीजिए, उन्हें ढुल जाते हैं। भगत जी अब देखो, आप समझदार हो, परमात्मा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया है। आपका तो उम्र भी भगत जी इतना ज्यादा है, आप तो पूरी दुनिया देख चुके हो भगत जी। काल का कितना भयंकर जाल है, हमें फंसना नहीं है भगत जी किसी के चक्कर में आके। ठीक है भगत जी, हमको सत्संग उनको खास दीजिए, सत्संग खास दीजिए हमको। हाँ, हम उनका बिल्कुल जो जो बात हम आपसे किए हैं, हम सारा गुरु जी का मुख से भेजेंगे आपको, तभी आपको यकीन ना होगा। हाँ। आप अपना व्हाट्सएप को चालू रखिएगा, हम आपको शाम को घर पे जाके गुरु जी का सत्संग भेजेंगे, और हम आपको फोन भी करेंगे कि गुरु जी देखो हमने आपको सत्संग भेज दिया, भगत जी आप देखिएगा। ठीक है भगत जी। अच्छा, व्हाट्सएप पर निकालेंगे तो निकल जाएंगे सत्संग। हाँ, व्हाट्सएप पे आप उसको खोलेगा तब खुल जाएगा। ठीक है। हाँ, हमको तो नहीं खोलने आता है व्हाट्सएप, लेकिन के कहेंगे कि व्हाट्सएप पर जड़ी सुन निकाल दो बउआ, तनी सत्संग सुनेंगे। और ये जो दाढ़ी मूछ वाला फोटो है उसको हटा के और गुरु जी का कोई अकेला फोटो लगाओ भगत जी। पर सब तो जुआंडे में है, लिए हुए हैं जी। अभी इन सबको घी लगा के सवा कर दीजिएगा, या कोई बहता हुआ पानी में जल प्रवाह कर दीजिएगा। और किसी भी फोटो वाले की दुकान से, मोबाइल वाले की दुकान से गुरुजी का सिंगल फोटो निकलवा लीजिएगा।
हम आपको व्हाट्सएप पे गुरुजी का सिंगल फोटो भेज देंगे, आप उसको किसी भी फोटो कॉपी वाले से निकलवा लीजिएगा। ठीक 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 और कोई भी ठीक। बात हो हमको फोन कीजिएगा भगत जी, बेहिचक, कोई दिक्कत वहां नहीं है। ठीक है भगत जी, और ठीक है किसी के भगत। चक्कर में नहीं आने का। अभी आप किसी से को बात बोलोगे तो बोलेगा अरे वो तो गुरुद्रोही है, उसको तो गुरुजी ने संगत से बाहर कर रखा है, तुम किसके चक्कर में आ गए। कुछ ही नहीं भगत जी, जो गुरुजी के ज्ञान के अनुसार सही लगे उसी को मानना है। हम्म। भ्रमित करने वाला बहुत मिलेगा। क्यों? अब मैनेजमेंट वालों को पता चलेगा कि ये तो हमारे आश्रम में आना बंद हो जाएगा, तो हमको पैसा कौन देगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो ये लोग तुमको भ्रमित करेगा। हम्म। तो क्या? उनको सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ऐसे उनसे सवाल जवाब करना कि भैया, आप उनको ये बोलना कि भैया एक बात बताओ, परमात्मा कौन है। वो बोलेगा परमात्मा है कबीर जी। फिर आप उनसे पूछिएगा कि वो कबीर जी वर्तमान में कहाँ है। तो वो, अगर वो ये बात बोले कि कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, वर्तमान में तो नहीं है। अगर वर्तमान में कबीर नहीं है तो हमारा मोक्ष कैसे होगा, क्योंकि मोक्ष तो परमात्मा करेगा। फिर वो हाँ जी। बोलेगा कि गुरुजी है परमात्मा। तो गुरुजी परमात्मा तो फिर दाढ़ी मूंछ वाले का फोटो काहे लगाए भाई। हाँ जी। तो ऐसे उनसे सवाल कीजिएगा भगत जी आप, तब वो लोग भागेगा। और उनको बोलना कि भैया, जब गुरुजी आश्रम में थे, गुरुजी ने तो कहीं कोई आश्रम नहीं खोला, एक ही आश्रम में सत्संग करते थे। पहले गुरुजी जो है वो करोथा आश्रम में थे, करोथा आश्रम सरकार ने छीन लिया, तब गुरुजी बरवाला में बनाए। एक आश्रम के अलावा दूसरा आश्रम कहीं नहीं बनाए। तुम लोग गुरुजी के जेल जाने के बाद में ये 10-10 आश्रम काहे बना दिए। जब वो भगवान पूरे देश विदेश की संगत को एक ही आश्रम में बैठा के ज्ञान दे सकता है, तो तुम्हारे को कहीं दिक्कत हो रही है। और गुरुजी का आश्रम तो 16 एकड़ में था, तुमने तो 100 एकड़ में खोल दिए। हम्म। तो भगत जी, ये अनाप शनाप पैसा भक्तों का इन लोगों के पास जा रहा है। ये अपना भी कर्म फोड़ रहा है, राजनीति करके, उल्टा काम करके, हॉस्पिटल खोल के, और भक्तों का भी कर्म फोड़ रहा है जो पैसा दे रहा है। ये परीक्षा चल रहा है भगत जी, परमात्मा देख रहा है। क्या करें तो हम लोग क्या करें अब भगत अभी जी, कुछ क्या नहीं करना, अपने गुरुजी का इंतजार करो। गुरुजी का इंतजार करो। गुरुजी जहां आएंगे, जिस आश्रम में जाएंगे तब हम जाएंगे। नहीं तो हमारा घर ही हमारा आश्रम है, हमारे गुरुजी हमारे भगवान है, और गुरुजी का ज्ञान ही हम आधार बना के भक्ति करेंगे बस। हम्म। भगत जी, ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है, और गुरुजी सत्संग में बोले कि एक बार किसी आदमी ने एक भिखारी को 100 रुपया दे दिया। हाँ अब वो भिखारी बाकी दिन तो आधा पौवा दारू पीता था, 100 रुपया मिलने के बाद में पूरी बोतल पी गया। नशा हाँ ज्यादा हो गया, अपनी औरत को पीटा, बच्चों को पीटा, औरत बच्चों को लेके कुएं में कूद गई। हाँ तो गुरुजी बोले कि उस 100 रुपए के दान ने और पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। हाँ, ये बात। क्यों? क्योंकि वो दान किसको दिया? वो उस कुपात्र को दिया। तो भगत जी, गुरुजी के अलावा कोई भी सुपात्र नहीं है, सब कुपात्र हैं, चाहे भगत हो चाहे कोई भी हो। हम्म। तो अपना पैसा किसी को ना दो भगत जी, जब गुरुजी आएंगे हम गुरुजी को देंगे जो भी देना होगा। हमारा भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होता, हमारा गुरु भगवान भक्ति से प्रसन्न होता है। ऐसे अगर पैसवा देने से भगवान प्रसन्न हो जाए, तो ये टाटा, ये बिरला, अंबानी, ये तो भगवान को अपने घर से बाहर ही ना निकलने दें, इनके पास तो इतना पैसा है। हाँ, ये है। तो भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होता है भगत जी, पैसे से नहीं होता। हाँ। और पैसा भी देंगे तो अपना गुरुजी को देंगे ना, ताकि वो ठीक ठाक लगे, वो कोई धर्म में लगे। नहीं भगत जी। पैसा भी देना है तो अपने गुरुजी के हाथ में देंगे आने के बाद, ताकि हमारा पैसा जो है वो धर्म में लगेगा। अभी तो मालिक के कृपा, कब आएंगे कब ना आएंगे, कब आएंगे। अब तो 2028 से पहले पहले आएंगे भगत जी। 2028 युग परिवर्तन का समय है, महाविनाश का समय है। अभी आने वाले 2 से 3 साल में बहुत ज्यादा विनाश होगा भगत जी, बहुत सारे लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा, भूखमरी पड़ेगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, युद्ध होगा। आधा जनसंख्या मर जाएगा पूरे दुनिया का, आधा जनसंख्या अभी 3 से 4 साल में। 28 में आने का। हाँ, 2028 तक आ जाएंगे गुरुजी। देखिए मालिक के कृपा, अब जिंदा रहेंगे ज्ञान तब। गंगा पुस्तक में लिखा हुआ भगत जी, गुरुजी ने 2028 अपने हाथ से लिखा हुआ है। हाँ। ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 175 पढ़िए। 175। हाँ, वो नास्त्रेदमस का जो भविष्यवाणी लिखा है ना,
वहां गुरुजी ने 175 पेज नंबर के बीच में लिखा हुआ है कि युग परिवर्तन का समय 1905 से लेकर 2028 तक है। तो ये महाविनाश होगा भगत जी आने वाले 304 साल में। और जो मर्यादा में नहीं होगा, जो जो गलतियां कर रहा है भगत जी, वो भगत भी मरेगा। अब ये कोरोना आया, देखो हजारों भगत मरा भगत जी, हजारों भगत मरा। क्यों मरा? क्योंकि मर्यादा में नहीं था, इन आश्रम वालों के पीछे चल रहा था। अरे तो हम लोग तो उसी में न मर रहे हैं, हम लोग तो दुविधा में मर रहे हैं। तो वो मर क्यों रहे थे? क्योंकि हम लोग पूरा ज्ञान नहीं था। गुरुजी को छोड़ के इन लोगों ने जैसा बोला हमने वैसा ही कर लिया। अब ये लोग कौन होते हैं हमारे को नाम देने वाला? भगत जी, नाम हमारा भगवान देगा, सार नाम कोई आलू टमाटर है क्या? तो भगत जी देखो ऐसा है, परमात्मा अंतर्यामी है, आत्मा का साथी है, सब कुछ जानने वाला है। जो गलती हो गई वो अपने प्रभु से माफी मांगिएगा, और आगे से भगत जी ऐसी गलती ना कीजिए। हमने केवल अपना गुरु भक्ति करना है, हमने अपना भक्तों का भक्ति नहीं करना। ठीक है भगत जी, तो जब तक हम आपसे इतना संयुक्त मिला, मौका मिला बात करने का, तब न कुछ दिल का ये थी। अभी तो पर भी पूरा नहीं हट रहा है भगत जी, आपसे बिना 5-7 रोज रगड़ किए हुए मेरा आत्मा शांति नहीं मिल पाएगा भगत जी। मिलेगा भगत जी, धीरे धीरे हम आपको बात भी करेंगे, हम आपको गुरुजी का साथ में सत्संग भी भेजेंगे छोटा छोटा, आपको सब कुछ समझ में आएगा भगत जी। चिंता नहीं करने का भगत जी, परमात्मा ने फोनवा मिलाया है तो ऐसे ही नहीं मिलवाया भगत जी। अच्छा, वीडियो कैमरा भी तो क्या है भगत जी? क्या? आपका वीडियो कैमरा तो आता होगा ना? हाँ, वीडियो कैमरा आता है भगत जी, वीडियो कॉल होता है। तो वीडियो कॉल कीजिए तो जरा। आपका चलता है वीडियो कॉल? हाँ चलता है भगत जी। ठीक है भगत जी, हम अभी करते हैं। हाँ तनी सुन कीजिए भगत जी। ठीक है, सत साहेब।